हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो गाइस, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। यहाँ पर सब हर तरह का एनिमी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, तो प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब कर लेना। जस्ट 1 मिनट ही तो लगता है। और मैं जिस एनिमी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है डिलीशियस इन डंजन, जो बेसिकली एक फूड के ऊपर है, बट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यार आगे सुनते रहना और बस सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना कि तुम्हें किस तरह का एनीमे को एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो भी जरूर बता देना। और ये बताना कि इसको मैं आगे कंटिन्यू करूं कि नहीं। तो शुरुआत में नैरेटर हमें बताते हैं कि ये जो कहानी है वो शुरुआत हुई है एक छोटी से गांव से, जहां पर एक दिन कब्रिस्तान से सबके सामने, गांव वालों के सामने एक दरार सा बनता है और वहां से एक बूढ़ा आदमी निकलता है। उस बूढ़े आदमी को देख के सब हैरान हो जाते हैं और वो बूढ़ा आदमी बताने लगता है कि यहाँ से 1000 साल पहले उसका एक गोल्डन किंगडम हुआ करता था और उस गोल्डन किंगडम का वो राजा था। एक जादूगर के वजह से उसका वो किंगडम हमेशा के लिए डंजन के अंदर कैद हो गया और हमेशा के लिए दफन हो गया, और वो किंगडम आज भी उसी हालत में है। जो कोई भी उस गोल्डन किंगडम को उससे वापस कर देता है तो वो उसको भेंट स्वरूप वो गोल्डन किंगडम उसको दे देगा। सीन आगे बढ़ता है और हमें दिखाई देता है कि एक बड़े से ड्रैगन के साथ हमारा जो मेन हीरो है लाओस, वो लड़ता हुआ दिखाई देता है अपने दोस्तों के साथ। और वो हमें बताता है एक छोटे से नक्शे की गलती की वजह से वो 3 दिन तक फंसा रहा और उन 3 दिनों में उसने सारा 3 दिन का खाना भी खत्म कर दिया। अगर वो इस ड्रैगन को हरा दे तो वो खाने का बंदोबस्त भी कर सकता है, बट ड्रैगन इतना बलशाली था कि कोई भी उसको हरा नहीं सकता था। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि पीछे से उसकी बहन फैलिन आती है और वो सोचता है कहीं इसके ऊपर कंफ्यूजिंग स्पेल का असर तो नहीं हो गया। और तभी उसी समय ड्रैगन उसकी बहन फैलिन को अपने मुंह में ले लेता है और ये देख के वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है कि ऐसे कैसे हो गया। और फैलिन अपनी मैजिक स्पेल से उसको कहीं और ही ट्रांसपोर्ट कर देती है, कुछ किस दूसरी जगह पे पहुंचा देती है और वो एक दूसरी जगह पे पहुंच जाता है और उसकी बहन फैलिन उस ड्रैगन के मुंह के अंदर, पेट के अंदर चल जाती है। टेलीपोर्ट होने के बाद फिर लाओस बेहोश होता है, फिर उसे होश आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की आती है जिसका नाम मार्सिली होता है। वो पूछती है लाओस से, तुम्हें होश आ गया? फिर लाओस पूछता है कि क्या हम बाहर आ गए? तो फिर वो पूछती है कि जादू के स्पेल से हम डंजन से बाहर आ चुके हैं। फिर लाओस उठ खड़ा होता है और बोलता है कि उसे अपनी बहन को बचाने जाना होगा जो कि ड्रैगन के पेट के अंदर है। फिर मार्सिली बोलती है कि उससे भी बुरी खबर यह है कि उसके सारे पैसे और खाने उस डंजन के अंदर ही रह चुके हैं, तो इसीलिए अब उसके पास खाने के लिए अब कुछ भी नहीं है। फिर वहाँ पर एक और छोटा सा बच्चा आता है जिसका नाम चिलचक होता है। वो भी उनका पार्टनर होता है और वो बताता है कि इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि उनके साथ बाकी जो टीम मेंबर थे उनका साथ छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि उनको बाकी की जो डंजन की बाकी टीम्स है उनको अच्छा ऑफर दे रही थी, इसलिए इन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। क्योंकि इनके पास पैसे और खाने के लिए कुछ नहीं थे इसलिए उनका साथ छोड़ दिया और सिर्फ ये 3 ही लास्ट में बचे हुए थे। और तभी लाओस के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर वो अपना कवच बेच दे तो उससे वो बहुत पैसा कमा सकता है, जिससे कि सबकी भूख भी मिट जाएगी, खाना भी आ जाएगा और वो दूसरे डंजन से दूसरे टीम मेंबर्स को भी ले सकते हैं। बट अगर वो अपना कवच बेच देगा तो वो लड़ नहीं पाएगा और उसका आराम से डेथ भी हो सकता है इससे। तो ये आइडिया भी उसको कैंसिल करना पड़ा। फिर सब तीनों मिलके, मार्सली, चिलचक और लाओस, तीनों मिलके आगे चल पड़ते हैं और लाओस सोचता रहता है कि क्या करना चाहिए। तभी मार्सली पीछे से बोलती है और सोचते रहती है कि हम ड्रैगन से इसलिए हारे क्योंकि हम भूखे थे। अगर हम अभी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खा ले तो हमारी भूख भी मिट जाएगी। और तभी लाओस बोलता है कि नहीं, अभी हमें दोबारा से डंजन जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी बहन ड्रैगन के पेट में। लाओस पीछे मुड़ता है और पूछता है कि मैं अब अकेले जाने वाला हूँ, तो कोई भी मेरे पीछे मत आना। तो फिर मार्सली बोलती कि नहीं, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम ये सब अकेले कर सकते हो? भूलो मत कि मेरी मैजिक स्पेल बहुत ही पावरफुल है। और वहीं पर चिलचक भी बोलता है कि यार मुझे हर रास्ता का की मुझे पता है। तो फिर लाओस खुश हो जाता है, बोलता है कि यार तुम लोग नहीं सुधरोगे। फिर एकदम सीरियस होकर लाओस बोलता है कि तुम लोग सच में मेरे साथ जाना चाहते हो डंजन में? तो चिलचक और मार्सली दोनों डर के बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, बट उनके मन में एक थोड़ा सा डर रहता है। फिर
फिर लाओस अपने साथ लेके चलता है उन दोनों को और बोलता है कि डंजन में हमें खाने का इंतजाम डंजन में करना पड़े। लाओस बताता है कि डंजन में मांसाहारी जानवर शाकाहारी जानवर को खाते हैं और शाकाहारी जानवर जरूर पेड़ पौधे खाते होंगे, तो हमें डंजन में खाने की सुविधा आराम से मिल सकती है, इतना भी मुश्किल नहीं है। और फिर वो डंजन के अंदर चलने लगते हैं। जब वो डंजन के अंदर जा रहे होते हैं तब उनसे पीछे मार्सिली पूछती है कि क्या हमें मांसाहारी जानवर भी खाने होंगे? तो लाओस बोलता है कि हाँ वो भी खा लेंगे। तो फिर एकदम ये मार्सिली एकदम ये जोर से चिल्लाती कि मैं मांसाहारी जानवर बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। तो लाओस बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मांसाहारी जानवर खा के रहते हैं। तो बोलती कि वो नीचे रहते हैं, डंजन के अंदर रहते हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते, इसीलिए बहुत दिन से खाने के बाद वो जहरीले मांसाहारी जानवर खा के उनके वैसे हो चुके हैं। तो उनमें बहस छिड़ जाती है और ऐसे ही चिलचुक भी देख रहा होता है उन दोनों के बीच। तो तभी वहां से एक डंजन के कुछ लोग एक छोटे से मशरूम के ये से डर के भागने लगते हैं। वो मशरूम का मॉन्स्टर इनके पीछे पीछे जाता है। तभी मार्सिली इनको अपने छड़ी मैजिक स्पेल से छड़ी से उसको नीचे रोक देती है और लाओस इसको मार देता है और बोलता है कि आज का डिनर के लिए ये तैयारी हो गया। तो फिर मार्सिली बोलती है यू मैं इस मशरूम को नहीं खाऊंगी। तो फिर लाओस अपना एक पुराना सा किताब निकालता है रेसिपी का और उसमें बताता है कि अगर डंजन में नए लोगों के लिए मशरूम खाना बिल्कुल भी खराब नहीं है, ये एकदम स्वादिष्ट है। फिर लाओस बोलता है कि चलो, और वहां पर बोलता है कि एक और स्कॉर्पियन दिखा और उसको मारने चल जाता है। फिर हमें आगे सीन में दिखाया जाता है कि डंजन में एक मार्केट बैठता है जहाँ बहुत से तरीके के मॉन्स्टर बेचे जाते हैं, पेड़ पौधे बेचे जाते हैं और शाकाहारी और मांसाहारी जानवर बेचे जाते हैं। ये पहले इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, बट इस कुछ 3 साल पहले इतने ज़्यादा मॉन्स्टर आने लगे, इसीलिए अब बहुत पॉपुलर होने लगा और अभी डंजन का एक बहुत बड़ा मार्केट कहलाया जाने लगा। फिर आगे बताया जाता है कि डंजन में वो मॉन्स्टर्स तल के बहुत ही क्लोज रहते हैं और 3 साल पहले इतने सारे जानवर आ चुके हैं कि अब उनका आना जाना बहुत ही लगा रहता है। और अभी उसके बाद लाओस उस स्कॉर्पियन को पकड़ने जाता है, एक तलवार में कपड़ा बांध के एक छोटे से गड्ढे के अंदर वो अंदर ये करता है, तलवार डालता है। फिर स्कॉर्पियन उस पर हाथ लगाता है और उस स्कॉर्पियन को ऊपर से लेके पकड़ लेता है। फिर मार्सिली पीछे से बोलती है कि तुम इसे मछली जैसे क्यों पकड़ रहे हो? तो लाओस बोलता है कि इसको ऐसे पकड़ा जाता है, अगर मछली होती तो फिसल जाती, इसको ऐसे पकड़ा जाता है। फिर चिलचक बोलता है बहुत ही तिरछी नज़र से कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम अपनी बहन को बचाने आए हो, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ खाने आए हो। तो फिर लाओस थोड़ा सा ब्लश करता है और बोलता है कि नहीं, मैं बचाने भी आया हूँ। मैं हमेशा से सोचता था कि मॉन्स्टर की ज़िंदगी कैसी होगी और मैं हमेशा चाहता था कि उनका स्वाद कैसा होगा। फिर चिलचक पीछे से बोलता है कि ये तो पागल हो गया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चिलचक एक छोटा सा कढ़ाई लाता है और ये अपने रेसिपी बुक से सब कुछ सीख के मशरूम काटने जाता है लाओस। फिर मशरूम काटते काटते वो बोलता है कि इसको तिरछा या आड़ा नहीं काट सकते, इसको ऊपर से काटना होता है, और वो ऊपर से काटता है। फिर चिलचक बोलता है कि ये तो काटने के बाद एकदम खाने जैसे लग रही है। फिर मार्सिली बोलती है ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। फिर वो पकाने लगता है स्कॉर्पियन को। तो मार्सिली बोलती है तुम्हें पक्का पक्का पता है कि ये जहरीला नहीं है? तो लाओस बोलते कि रेसिपी में तो ये लिखा है। फिर वो उसकी पूंछ खाने लगता है और फिर उल्टी कर देता है। फिर वहां से एक मोटा सा बंदा आता है जिसका नाम सेंसी होता है। वो बोलता है कि तुम स्कॉर्पियन पका रहे हो, तो बहुत गलत तरीके से पका रहे हो। फिर वो आता है, अपना चाकू लाता है और बोलता है, काट के दिखाता है कि पहले इसके हाथ और पैर काटे जाते हैं, फिर इसको छोटे छोटे हिस्से में कर दिए जाते हैं, फिर इसके अंदर से जो आंत है उसको निकालते हैं और फिर इसको खाते हैं। और मशरूम में भी उसके पैर को निकाल लेते हैं और उसकी बॉडी को भी निकाल लेते हैं और पैर को रखते हैं और ऐसे करते हैं। सेंसेई खाने का बताता है और बोलता है कि इसको ऐसे नहीं पकाते। फिर लाओस बोलता है बुक में ऐसा नहीं लिखा है। फिर सेंसेई बोलता है बुक से ज़्यादा करके देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर वो दिखते हैं कि कढ़ाई, इनके पास जो कढ़ाई था वो बहुत छोटा था, तो वो अपना बहुत बड़ा सा कढ़ाई लेके आता है। फिर वो काट के सब कुछ डालने लगता है और बोलता है कि इसमें कुछ तो कमी है। फिर वो अपना ये लाता है पेड़ों का जड़ और पेड़ पौधा। तभी मार्सिली आके बहुत जोर से चिल्ला के बोलती कि हम मशरूम के साथ ये सब नहीं खा सकते। तो आपको लगता है कि मशरूम के साथ ये सब की चीज़ की ज़रूरत होगी? और तभी सेंसेई बोलता है जोर से कि मार्सिली अपने ऊपर देखो। तो तभी मार्सिली के ऊपर एकदम जोर से एक स्लाइम गिर जाता है और उसके चेहरे को पूरा ढक जाता है और वो सांस भी नहीं ले पाती। तभी सेंसेई आता है, अपने चाकू से काट देता है और स्लाइम को नीचे गिरा देता है।
फिर उनसे पूछता है कि आपको इतना सब कुछ कैसे पता। तो फिर उधर वहाँ पर मार्सली को चिलचुक पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। बोलती कि हाँ बस थोड़ा सा स्लाइम नाक में घुस गया। तो बोलता है ये लो नैपकिन ले लो। फिर वहाँ पर सेंसेई बताता है कि यहाँ पर मैं जानता हूँ ये स्लाइम जो है एक मॉन्स्टर है। तो ऐसा देख के लगता है कि एक स्लाइम है बट एक मॉन्स्टर है, तो इंसान से ज़्यादा अलग नहीं है। ये इनके अंदर के सारे डाइजेस्टिव पार्ट्स बताता है कि कैसे कैसे वर्क करता है। फिर इनको ये बताता है कि इनको ऐसे करने के बाद इनको उठाते हैं, फिर एक जाली में लपेट के रखते हैं और इनको ऐसे नहीं खाते हैं। पहले इनमें गर्म पानी में मिक्स किया जाता है, फिर इनको सूखने दिया जाता है, फिर इनको गर्म पानी निकाल के नमक के साथ मिला के सूखने दे दिया जाता है और कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। तो सेंसेई के पास पहले से एक था, तो वो उसमें इसको मिला देता है स्लाइम को उस खाने के साथ, और वो पेड़ पौधा के साथ स्कॉर्पियन और वो मशरूम को मिला के एक नया सा डिश तैयार करने लगता है। तो फिर लाओस पूछता है कि आपको इतना सब कुछ कैसे पता। तो वो बताता है कि सेंसेई वो खुद यहाँ पर पिछले 10 साल से, और लोगों का इंटरेस्ट मॉन्स्टर को खाने के लिए देख के उसको बहुत अच्छा लगता है। फिर वो पकाने लगता है और पका के सबको देखने लगता है, और सब बोलते हैं कि इतने लाल लाल है, और सब खाने लगते हैं। लेकिन मार्शली वहाँ पर नहीं खाती है, मुंह फुला के बैठी रहती है, क्योंकि उसको ये सब खाना बिल्कुल पसंद नहीं। फिर जब सबने खाना शुरू किया और खाना का तारीफ करने लगे, तो फिर मार्शली भी एकदम गुस्से से देखती है और बोलती है कि क्या ये इतना स्वादिष्ट है। हे गाइस, पार्ट 1 ख़त्म हो चुका है एपिसोड 1 का। पार्ट 2 के लिए, एपिसोड 1 के पार्ट 2 के लिए ज़रूर बने रहें, और एक लाइक कर दो यार, एक सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट करना कि मैं इस एनीमे को कंटिन्यू करूँ कि नहीं। कर दो यार प्लीज़ एक कमेंट, और पार्ट 2 मैं 2-3 दिन के अंदर अपलोड कर दूँगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।